नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भोला प्रसाद यादव। स्वागत करता हूं इस वीडियो सीरीज में आपका, जहां पर हम लोग बात कर रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर्स की। तो दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने काफ़ी कुछ सीख लिया है। अब इसी डिस्कशन को आगे कंटिन्यू रखते हैं और सीखते हैं आज की वीडियो में कुछ नया। और अगर अभी तक आपने हमारे डेटा स्ट्रक्चर के प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो उसको आप एक्सेस कर लीजिए। उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा समय नहीं खराब करेंगे और आज की वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि डबली लिंक लिस्ट क्या होती है। ठीक है, डबली लिंक लिस्ट क्या होती है इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए, डबली लिंक लिस्ट बताएं इससे पहले मैं आपको लीनियर लिंक लिस्ट या फिर सर्कुलर लिंक लिस्ट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। इससे क्या होता है, अगर आप कंपैरेटिव वे में किन्हीं भी दो चीजों को देखते हैं तो बहुत अच्छे से चीजें क्लियर होती है। ठीक है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं लीनियर लिंक लिस्ट क्या होता था, सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या होता था, और इन दोनों में ऐसी क्या कमी थी जिसके लिए हमें डबली लिंक लिस्ट पर मूव करना पड़ा। ठीक है, देखिए ये आपकी सिंगली लिंक लिस्ट है जिसको हम लोग लीनियर लिंक लिस्ट भी कहते थे। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, ये आपकी लीनियर लिंक लिस्ट होती थी। आपको पता है लीनियर लिंक लिस्ट के किसी भी नोड में उसके नेक्स्ट नोड का एड्रेस होता है। ठीक है, लीनियर लिंक लिस्ट के किसी भी नोड में उसके नेक्स्ट नोड का एड्रेस होता है। इसी तरीके से अगर आपका नेक्स्ट नोड है तो उसकी लिंक फील्ड में नेक्स्ट नोड का एड्रेस होगा। यहाँ पर मान लीजिए आपने क्या किया, लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स किया। लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करने के बाद आप सेकंड नोड पर पहुंच गए। अगर आप एक बार सेकंड नोड पर पहुंच गए तो आप देखिए यहाँ से आप वापस फर्स्ट नोड पर नहीं आ सकते, क्योंकि आपको पता होता है कि लीनियर लिंक लिस्ट के केस में यहाँ पर नोड की लिंक फील्ड में नेक्स्ट नोड का एड्रेस होता है, प्रीवियस नोड का एड्रेस नहीं होता है। ऐसा कोई यहाँ पर लॉजिक नहीं होता है। इसलिए अगर आप एक बार सेकंड नोड पर आ गए तो वापस फर्स्ट नोड पर नहीं जा सकते। इसी तरीके से अगर आप ऐसे इसको समझना चाहें कि एक बार अगर आप लास्ट नोड पर पहुंच गए तो वापस से फर्स्ट नोड पर नहीं आ सकते। ठीक है, वापस से फर्स्ट नोड पर नहीं आ सकते हैं। तो ये आपका जो ड्रॉबैक था, इसको हटाने के लिए हम लोगों ने सर्कुलर लिंक लिस्ट को डेवलप किया था, जिसमें हम लोग क्या कर रहे थे कि लास्ट नोड की पॉइंटर फील्ड में फर्स्ट नोड का एड्रेस दे रहे थे। तो उससे क्या होता था कि हम लोग लास्ट नोड से वापस फर्स्ट नोड पर आ जाते थे। ठीक है, देखिए ये आपकी सर्कुलर लिंक लिस्ट होती थी। यहाँ पर क्या होता है कि बीच के सारे नोड का लॉजिक जो होता है वो सेम ही होता है। बस यहाँ पर क्या होता है कि लास्ट की पॉइंटर फील्ड में फर्स्ट नोड का एड्रेस हम लोग दे देते हैं। ठीक है, लास्ट नोड की पॉइंटर फील्ड में फर्स्ट नोड का एड्रेस दे देते हैं। तो यहाँ से क्या होता है कि अगर आप एक बार लास्ट नोड पर पहुंचे तो वापस से फर्स्ट नोड पर आ सकते हैं। ठीक है, तो वापस से आप फर्स्ट नोड पर आ गए। और यहाँ पर हम लोग और क्या करते थे, यहाँ पर जो फर्स्ट नोड का एड्रेस स्टार्ट को नहीं देते थे, यहाँ पर हम लोग क्या करते थे, लास्ट नोड का एड्रेस लास्ट को देते थे और उसकी पॉइंटर फील्ड में फर्स्ट नोड का एड्रेस देते थे। इससे क्या होता था कि अगर आपको लास्ट में कोई भी एलिमेंट इंसर्ट कराना होता था तो आपको लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स नहीं करना पड़ता था। दूसरी बात, आप यहाँ से देखिए फर्स्ट नोड को भी इजिली एक्सेस कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ से ये आपके फायदे थे सर्कुलर लिंक लिस्ट के। देखिए, सर्कुलर लिंक लिस्ट के केस में भी बात वैसी ही है, क्योंकि आपको अगर सेकेंड नोड से वापस फर्स्ट नोड पर जाना है तो आप नहीं जा सकते हैं। अगर आपको सेकेंड नोड से फर्स्ट नोड पर जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरी की पूरी लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करनी पड़ेगी। और जब आप लास्ट नोड पर पहुंच जाएंगे तो उसकी पॉइंटर फील्ड में आपको फर्स्ट नोड का एड्रेस मिलने वाला है। ठीक है, मतलब यहाँ पर देखिए, अगर आपके लिंक लिस्ट में कम एलिमेंट होते हैं तब तो बात ठीक है। ठीक है, आप 2-3 एलिमेंट हुए या फिर 10-12 एलिमेंट हुए तो आप जल्दी से ट्रैवर्स करके फर्स्ट नोड पर वापस आ गए। लेकिन देखिए, अब क्योंकि ये प्रोग्राम है, यहाँ पर बहुत सारे नोड्स हो सकते हैं। अब आप मान लीजिए कि अगर आपकी लिंक लिस्ट में बहुत सारे नोड्स हैं, लैक्स ऑफ नोड है या मिलियन बिलियंस ऑफ नोड्स हैं, तो देखिए अगर आपको सेकंड नोड से फर्स्ट नोड पर जाना है तो आपको पहले मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ नोड को ट्रैवल्स करना पड़ेगा। उसके बाद में आप वापस से फर्स्ट नोड पर आ पाएंगे। ठीक है, तो देखिए कितना ज्यादा टाइम और कितना ज्यादा स्पेस कंज्यूम होगा सेकंड नोड से फर्स्ट नोड पर पहुंचने के लिए। ठीक है, सेकंड नोड से फर्स्ट नोड पर पहुंचने के लिए बहुत सारा टाइम और स्पेस यहाँ पर कंज्यूम होगा। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि डबली लिंक लिस्ट को क्रिएट करेंगे। उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग डबल पॉइंटर फील्ड लगते हैं। ठीक है, डबल पॉइंटर फील्ड लगते हैं। डबल पॉइंटर फील्ड का मतलब ये होता है कि हम लोग ऐसा नोड बनाते हैं जिसमें डबल पॉइंटर फील्ड होते हैं। और डबल पॉइंटर फील्ड का करते हैं हम लोग क्या है, इसको मैं आपको एक फिगर बना के दिखाता हूं। मान लीजिए यहाँ पर कोई नोड है जिसमें हमने 2 पॉइंटर फील्ड बनाई हुई। ठीक है, देखिए आपका नोड ऐसा कुछ होगा। देखिए ये आपका नोड होगा। ठीक है, इसमें डबल पॉइंटर फील्ड होंगी। ठीक है, ये आपकी पहली पॉइंटर फील्ड होगी, ये आपकी सेकंड पॉइंटर फील्ड होगी और ये आपकी इंफॉर्मेशन फील्ड होगी। ठीक है, और यहाँ पर मैंने मान लीजिए दूसरा एक नोड बनाया है इसी तरीके का। ठीक है, ये नोड आपका। तो अगर हम यहाँ पर डबल पॉइंटर फील्ड करते हैं तो हम क्या करेंगे कि इस पॉइंटर फील्ड में हम इस नोड का एड्रेस दे देंगे। ठीक है, इस पॉइंटर फील्ड में इस नोड का एड्रेस दे देंगे और ये जो इस नोड की ये वाली पॉइंटर फील्ड है ना, इसमें हम इस नोड का एड्रेस दे देंगे। ठीक है, इसमें हम इस नोड का एड्रेस दे देंगे। तो देखिए इससे क्या होगा, तो अगर आप इस नोड से इस नोड पर आना चाहते हैं तो ये वाली वैल्यू ले लीजिए। ठीक है, इस पॉइंटर फील्ड में जो वैल्यू है ये ले लीजिए, तो आप क्या होगा, यहाँ पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ से यहाँ पर पहुंच जाएंगे। और अगर आप वापस आना चाहते हैं इस नोड से इस नोड पर, तो इस पॉइंटर फील्ड में जो भी वैल्यू है आप
वो ले लीजिए तो आप यहाँ पर पहुंच जाए। तो ये लॉजिक आपका होने वाला है डबली लिंक लिस्ट में। देखिए यहाँ पर मैंने डबली लिंक लिस्ट को दिखाया है, इसको आप जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पर हमने क्या किया है, देखिए नोड यहाँ पर जो हमने क्रिएट किया है उसमें डबल पॉइंटर फील्ड हमने रखी हुई है, ठीक है। एक तो ये आपकी पॉइंटर फील्ड है, दूसरी आपकी ये पॉइंटर फील्ड है, ठीक है। अब देखिए ये आपका फर्स्ट नोड है, फर्स्ट नोड है, आपको पता है फर्स्ट नोड से पहले तो कोई नोड होता नहीं है, ठीक है। फर्स्ट नोड से पहले कोई नोड होता नहीं है, मतलब यहाँ पर प्रीवियस पॉइंटर फील्ड नल होगी, क्योंकि फर्स्ट नोड से पहले कोई नोड होगा ही नहीं, तो मतलब इसके प्रीवियस में कोई नोड नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद ये इंफॉर्मेशन फील्ड है आपकी, जहां पर हमने डेटा को रखा हुआ है। और देखिए ये आपकी नेक्स्ट फील्ड है, ठीक है, ये आपकी नेक्स्ट फील्ड है। नेक्स्ट फील्ड की पॉइंटर फील्ड में हमने देखिए सेकंड नोड का एड्रेस दिया है, ठीक है। इस पॉइंटर फील्ड में इस नोड का एड्रेस है। और देखिए इसकी जो प्रीवियस पॉइंटर फील्ड है ना, इसके प्रीवियस में कौन सा नोड है, फर्स्ट नोड, क्योंकि सेकंड नोड के प्रीवियस में फर्स्ट नोड होता है। तो देखिए सेकंड नोड की प्रीवियस फील्ड में हमने फर्स्ट नोड का एड्रेस दे दिया है, यानी कि आप यहां से फर्स्ट नोड से सेकंड नोड पर जा सकते हैं, और सेकंड नोड से अगर आप फर्स्ट नोड पर वापस आना चाहते हैं तो सेकंड नोड की प्रीवियस फील्ड में एड्रेस होता है फर्स्ट नोड का, यहां से आप एड्रेस लेकर फर्स्ट नोड पर वापस जा सकते हैं, ठीक है। ऐसा ही सेम लॉजिक यहां पर है, आपका ये सेकंड नोड है, ये थर्ड नोड है। तो देखिए सेकंड नोड की पॉइंटर फील्ड में हमने रखा हुआ है, यानी कि आप ऐसे कह लीजिए कि सेकंड नोड की नेक्स्ट फील्ड में हमने रखा हुआ है थर्ड नोड का एड्रेस, और थर्ड नोड के प्रीवियस फील्ड में, ठीक है, थर्ड नोड की प्रीवियस फील्ड में हमने रखा हुआ है सेकंड नोड का एड्रेस। यानी कि अगर आप सेकंड नोड से थर्ड नोड पर जाना चाहते हैं तो आप एड्रेस ले लीजिए सेकंड नोड की पॉइंटर फील्ड का, और अगर थर्ड नोड से आप वापस सेकंड नोड पर आना चाहते हैं तो आप एड्रेस ले लीजिए थर्ड नोड की प्रीवियस फील्ड का। तो इस तरीके से आप सेकंड नोड से थर्ड नोड पर, थर्ड नोड से सेकंड नोड पर वापस आ सकते हैं। तो ठीक है, यही लॉजिक आपका सारे नोड्स के बीच में वर्क करेगा, और इस तरीके से आपकी डबली लिंक लिस्ट क्रिएट होती है। तो ये आपकी डबली लिंक लिस्ट होती थी। अब हम लोग जल्दी से देख लेते हैं कि सिंगली लिंक लिस्ट या फिर सर्कुलर लिंक लिस्ट या फिर डबली लिंक लिस्ट, इनके स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस हुए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने सबके स्ट्रक्चर बना रखे हैं। देखिए आपका ये लीनियर लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये लीनियर लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर है। लीनियर लिंक लिस्ट के केस में आपको पता है इसमें एक इंफॉर्मेशन फील्ड होती है और नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड होती है, जो क्या करता है सेकंड नोड का एड्रेस पॉइंट करता है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग स्टार्ट पॉइंटर रखते हैं इनिशियली, जिसको हम लोग नल रखते हैं, ठीक है। और ये देखिए आपके सर्कुलर लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर भी सेम लॉजिक होता है, इंफॉर्मेशन फील्ड होती है, नेक्स्ट फील्ड होती है जो नेक्स्ट नोड का एड्रेस पॉइंट करती है। बस यहाँ पर चेंजेस ये होते हैं कि यहाँ पर स्टार्ट पॉइंटर की जगह पर हम लोग लास्ट पॉइंटर रखते हैं, और यहाँ पर आपका जो स्टार्ट होता है वो फर्स्ट नोड के एड्रेस को पॉइंट करता है, और इस केस में आपका जो लास्ट होता है, यहाँ पर जो आपका लास्ट पॉइंटर होता है वो लास्ट नोड के एड्रेस को पॉइंट करता है, ठीक है। अब देखिए डबली लिंक लिस्ट के केस में मैंने क्या किया, ये जो मैंने हाईलाइटेड फील्ड की है ना, यहाँ पर देखिए एक प्रीवियस पॉइंटर फील्ड को मैंने बढ़ा दिया है, ठीक है। एक पॉइंटर फील्ड मैंने बढ़ा दिया जिसका नाम प्रीवियस रखा हुआ है, और यहाँ पर इंफॉर्मेशन भी फील्ड वैसे ही है और नेक्स्ट फील्ड भी वैसे है, केवल मैंने ये प्रीवियस पॉइंटर फील्ड को बढ़ा दिया है, ठीक है। और बाकी स्टार्ट यहाँ पर भी होता है जो फर्स्ट नोड के एड्रेस को पॉइंट करता है, जैसा कि लीनियर लिंक लिस्ट केस में होता है, ठीक है। तो अगर हम डबली लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर जो है वो लीनियर लिंक लिस्ट के स्ट्रक्चर से कंपैरिजन करें तो यहाँ पर डिफरेंस केवल इतना है कि यहाँ पर केवल सिंगल पॉइंटर फील्ड है, यहाँ पर डबल पॉइंटर फील्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्रीवियस पॉइंटर फील्ड एडिशनल हमने रखी हुई है। तो ये होता है आपका लीनियर लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर, ये होता है आपका सर्कुलर लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर, और ये होता है आपका डबली लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर। अब जल्दी से दोस्तों देखते हैं कि कैसे आप डबली लिंक लिस्ट को क्रिएट करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैंने फंक्शन लिखा हुआ है डबली लिंक लिस्ट को क्रिएट करने के लिए। मैं आपको यहाँ पर देखिए सीधे फंक्शन ही समझाता हूँ, क्योंकि अगर आपको एक बार किसी चीज का फंक्शन समझ में आ गया तो उसका आप एल्गोरिथम बड़े ही आराम से लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि कैसे आप सर्कुलर लिंक लिस्ट को क्रिएट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या किया है, एक फंक्शन को क्रिएट किया है जिसका नाम मैंने क्रिएट लिस्ट रख दिया है, ठीक है। और इसमें एक मैंने पैरामीटर रखा हुआ इंट नम, ठीक है, int num रखा हुआ है, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, अपना डेटा पास करेंगे। क्योंकि आपको पता है चाहे वो लीनियर लिंक लिस्ट हो, चाहे सर्कुलर लिंक लिस्ट हो या फिर डबली लिंक लिस्ट हो, अगर आपको वहां पर नोड को क्रिएट करना है यानी कि लिंक लिस्ट को क्रिएट करना है तो आपको डेटा पास करना पड़ेगा, क्योंकि आपको इसकी इंफॉर्मेशन में डेटा को फिल करना होगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए दो पॉइंटर मैंने डिफाइन किए हैं, पहला आपका न्यू नोड पॉइंटर है, दूसरा आपका पीटीआर पॉइंटर है। न्यू नोड पॉइंटर को मैंने डिफाइन किया है न्यू नोड को क्रिएट करने के लिए, और यहाँ पर पीटीआर पॉइंटर को मैंने डिफाइन किया है लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करने के लिए, क्योंकि जब भी आपके लिंक लिस्ट में एक से ज्यादा नोड होंगे तो वहां पर आपको लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पर पीटीआर पॉइंटर मैंने रखा हुआ है।
अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस malloc के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराएंगे और यहाँ से एक न्यू नोड आपका क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ से आपका न्यू नोड क्रिएट होकर आ जाएगा। तो देखिए ये स्टेटमेंट जैसे ही एग्जीक्यूट होगी आपका एक नोड क्रिएट होकर आ जाएगा। ठीक है, आपका एक नोड क्रिएट होकर आ गया और यहाँ पर हमने क्या किया, न्यू नोड की इंफॉर्मेशन फील्ड में, ठीक है, न्यू नोड की इंफॉर्मेशन फील्ड में हमने नंबर को असाइन कर दिया, यानी कि अपना डेटा असाइन कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जब भी हम लोग कोई नया नोड क्रिएट करेंगे तो उसकी नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड को इनिशियली करा देंगे नल, क्योंकि आपको पता है जब भी आप किसी नोड को क्रिएट करेंगे और उसको आप लिंक लिस्ट में ऐड करना चाहेंगे तो हमेशा वो नोड लास्ट नोड में ही ऐड होने वाला है। आपको पता है अगर कोई नोड लास्ट नोड में ऐड होने वाला है तो उसकी नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड में नल होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड में नल होगा क्योंकि उस नोड के बाद में कोई नोड नहीं होगा। हम लोग क्या करते हैं, इनिशियली ही नोड के नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड को नल करा के लेके चलते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला स्टेटमेंट है इफ स्टार्ट इक्वल टू नल। ये स्टेटमेंट मैंने इसलिए रखा होगा, आपको समझ में भी आ रहा होगा कि हो सकता है कि इनिशियली आपकी लिंक लिस्ट एम्प्टी हो, मतलब आपकी लिंक लिस्ट में पहले से कोई नोड ना अवेलेबल हो। तो अगर आप ये चेक करेंगे इफ स्टार्ट इक्वल टू नल, अगर स्टार्ट नल होता है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो लिंक लिस्ट है वो इनिशियली एम्प्टी है। अगर आपकी लिंक लिस्ट इनिशियली एम्प्टी होती है तो देखिए जो नोड आपने क्रिएट किया है वो नोड आपका बनने वाला है फर्स्ट नोड। ठीक है, तो वो नोड आपका फर्स्ट नोड बन जाएगा। और देखिए फर्स्ट नोड अगर ये बनता है तो फर्स्ट नोड का एड्रेस होना किसके पास चाहिए, फर्स्ट नोड का एड्रेस होना चाहिए स्टार्ट के पास। तो यहाँ से मैंने स्टेटमेंट लिखा है स्टार्ट इक्वल टू न्यू नोड। तो यहाँ पर देखिए मैंने स्टेटमेंट लिखा है स्टार्ट इक्वल टू न्यू नोड। तो क्या होगा, जो भी आपका नया नोड क्रिएट हुआ है ना उसका एड्रेस स्टार्ट के पास आ जाएगा, यानी कि स्टार्ट आपका जो होगा इसको पॉइंट करने लगेगा। ठीक है, आप देखिए स्टार्ट आपका इसको पॉइंट करने लगा। अब आप यहां से देखिए कि अगर ये फर्स्ट नोड बनेगा, अगर ये फर्स्ट नोड बनेगा तो आपको पता है फर्स्ट नोड से पहले कोई नोड नहीं होगा। ठीक है, अगर ये फर्स्ट नोड है तो इससे पहले कोई नोड नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी प्रीवियस फील्ड को नल करा देंगे, क्योंकि इससे पहले कोई नोड नहीं है तो इसकी प्रीवियस फील्ड में किसी नोड का एड्रेस नहीं होगा। अब अगर किसी भी नोड का एड्रेस नहीं होगा तो वहां पर नल होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट की प्रीवियस फील्ड को हम लोग करा देंगे नल। ठीक है, तो स्टार्ट की प्रीवियस फील्ड कौन सी है, स्टार्ट इस नोड को पॉइंट कर रहा है तो इस नोड की पॉइंटर फील्ड को हम लोग करा देंगे नल। ठीक है, और देखिए यहाँ पर मैं ये लिखना भूल गया हूँ क्योंकि जब भी आपका नोड क्रिएट होगा तो इसका एड्रेस न्यू नोड के पास होगा। ठीक है, तो जब भी आपका नोड क्रिएट होगा ना तो उसका एड्रेस न्यू नोड के पास हमेशा होगा। तो यहाँ से जब आप स्टेटमेंट लिखेंगे स्टार्ट इक्वल टू न्यू नोड तो न्यू नोड के पास जो एड्रेस था वो स्टार्ट के पास कॉपी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने सक्सेसफुली फर्स्ट नोड को क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब अगर आप सेकेंड नोड को क्रिएट करना चाहते हैं, अब अगर आप सेकेंड नोड को क्रिएट करना चाहते हैं तो इस फंक्शन को दोबारा से कॉल करेंगे। ठीक है, इस फंक्शन को जैसे ही कॉल करेंगे ये सारी स्टेटमेंट दोबारा से एग्जीक्यूट होंगी और यहाँ से देखिए फिर से आपका मैलॉक का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और आपका दूसरा नोड क्रिएट होकर आ जाएगा। ठीक है, आपका दूसरा नोड क्रिएट होकर आ जाएगा। अब आपको पता है जो न्यू नोड का एड्रेस होगा इस नोड को मिलने वाला है, तो न्यू नोड यहाँ से इस नोड को पॉइंट करना छोड़ देगा, यानी कि हम इसे इरेज कर देते हैं। इस नोड को न्यू नोड पॉइंट करना छोड़ देगा और आपका जो न्यू नोड होगा वो इस नोड को पॉइंट करने लगेगा। तो इस नोड को आपका न्यू नोड पॉइंट करने लगा। और देखिए फिर से आप क्या करेंगे, इसकी इंफॉर्मेशन फील्ड में डेटा को इंसर्ट कराएंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, न्यू नोड की इन्फो फील्ड में डेटा को असाइन कराएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने ऑलरेडी डेटा को असाइन कर रखा है और देखिए न्यू नोड की नेक्स्ट फील्ड को हम फिर से करा देंगे नल। ठीक है, यहाँ पर मैंने नल नहीं लिखा था तो इसको मैं लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर भी नल होना चाहिए था। तो हम लोगों ने क्या किया, जो न्यू नोड क्रिएट किया उसकी भी पॉइंटर फील्ड को हम नल कर देते हैं। तो ये न्यू नोड की पॉइंटर फील्ड को हमने कर दिया नल। ठीक है, अब देखिए फिर से आपका ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा इफ स्टार्ट इक्वल टू नल। ठीक है, स्टार्ट इक्वल टू नल जैसे ही ये कंडीशन चेक होगी आपको पता है ये कंडीशन फेल हो जाएगी, क्योंकि इस समय जो आपका स्टार्ट है वो नल नहीं है, क्योंकि आपकी लिंक लिस्ट में इनिशियली सिंगल नोड अवेलेबल है। ठीक है, क्योंकि आपकी लिंक लिस्ट में ये नोड अवेलेबल है तो अब स्टार्ट इक्वल टू नल की कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी, यानी कि ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी। ठीक है, तो अब देखिए इफ का स्टेटमेंट नहीं चलेगा तो अब एल्स का स्टेटमेंट चलेगा। ठीक है, अगर देखिए एल्स का स्टेटमेंट यहाँ पर चलता है तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर एल्स का स्टेटमेंट चला तो इसका मतलब ये हुआ कि एटलीस्ट आपकी लिंक लिस्ट में सिंगल नोड अवेलेबल है। मतलब सिंगल नोड से ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन एटलीस्ट आपकी लिंक लिस्ट में सिंगल नोड अवेलेबल है। अब देखिए जब भी आपकी लिंक लिस्ट में सिंगल नोड होगा या उससे ज्यादा होंगे तो आपको लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करना होगा और लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करके ये पता करना होगा कि आपका लास्ट नोड कौन सा है। ठीक है, लास्ट नोड कौन सा है और जो भी लास्ट नोड होगा उस लास्ट नोड की पॉइंटर फील्ड में हम लोग अपने नेक्स्ट नोड का एड्रेस देंगे जो नया नोड हम लोग इंसर्ट कराना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या करना होगा, सबसे पहले आपको पता करना होगा कि लास्ट नोड कौन सा है। तो लास्ट नोड को पता करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पर लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करना होगा। और आपको पता है लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करने के लिए फर्स्ट नोड का एड्रेस किसी पॉइंटर को देना होगा, क्योंकि आपको पता है स्टार्ट को आप फर्स्ट नोड से हटा नहीं सकते। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट नोड का एड्रेस किसी पॉइंटर को दे देंगे और उसके थ्रू हम क्या करेंगे,
करेंगे, लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने स्टेटमेंट लिखा हुआ है पहला ptr इक्वल टू स्टार्ट। ठीक है, ptr इक्वल टू स्टार्ट लिखा हुआ है। इसका मतलब मैंने क्या किया, स्टार्ट के पास जो एड्रेस था वो मैंने ptr को दे दिया है, तो जहां पर आपका स्टार्ट था वहां पर आपका ptr आ जाएगा। ठीक है, वहां पर आपका ptr आ जाएगा। उसके बाद देखिए हमने while की कंडीशन लगाई है। ठीक है, उसके बाद मैंने while की कंडीशन लगाई है और यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ है while ptr नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल। ठीक है, इसका मतलब आप समझिए, क्योंकि आपको पता है लिंक लिस्ट को आपको ट्रैवर्स कब तक करना है। लिंक लिस्ट को आपको ट्रैवर्स तब तक करना है जब तक आप लास्ट नोड पर ना पहुंच जाए। ठीक है, और देखिए जब मैंने आपको लीनियर लिंक लिस्ट बताई थी या फिर सर्कुलर लिंक लिस्ट बताई थी, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि अगर लिंक लिस्ट से आप किसी भी नोड को डिलीट करना चाहते हैं या किसी नोड को इंसर्ट करना चाहते हैं, तो जिस पोजीशन पर आप नोड को इंसर्ट कराना चाहते हैं या फिर जिस पोजीशन से आप नोड को डिलीट करना चाहते हैं, तो उस पोजीशन से जस्ट पहली पोजीशन पर, यानी कि जिस नोड को आप डिलीट करना चाहते हैं उससे पहले वाले नोड पर अपना एक ptr पॉइंटर सेट करना होगा और उसके थ्रू हम क्या करते हैं, उस नोड को डिलीट कराते हैं या फिर वहां पर नोड को इंसर्ट कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट लिखी है ptr नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, इसका मतलब क्या है, आपके ptr की जब नेक्स्ट फील्ड नल होगी तो ये कंडीशन फेल हो जाएगी। मतलब आपका ptr जिस नोड पर भी होगा और उस नोड की पॉइंटर फील्ड अगर नल होती है, तो उस नोड की अगर पॉइंटर फील्ड नल होती है तो क्या होगा, ये स्टेटमेंट फेल हो जाएगी, मतलब while की कंडीशन फेल हो जाएगी। और हम लोग यही चाहते हैं, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि जैसे ही आपका ptr लास्ट नोड पर पहुंचे, और देखिए लास्ट नोड का आप पता कैसे करेंगे, आपको पता है लास्ट नोड की पॉइंटर फील्ड नल होती है, तो यहाँ पर देखिए मैंने while की कंडीशन लगाई है ptr नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल। तो जब तक आपका ptr की नेक्स्ट फील्ड नॉट इक्वल टू नल होगी तब तक हम क्या करेंगे, अपना ptr अपडेट कराते रहेंगे। ठीक है, और ptr को अपडेट कराएंगे कैसे, ptr को एड्रेस दे देंगे ptr की नेक्स्ट फील्ड का, तो क्या होगा, आपका ptr नेक्स्ट नोड पर पहुंच जाएगा। ठीक है, यहाँ से ऐसे आप देखिए जैसे आपके पास लिंक लिस्ट गिवन होती है ऐसे। ठीक है, इसको मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। जैसे आपका सिंगल नोड है और ये आपका सेकेंड नोड है, ये आपका थर्ड नोड है। ठीक है, और मान लीजिए कि ये आपकी डबली लिंक लिस्ट है, तो इसकी पॉइंटर फील्ड में इसका एड्रेस होगा, ऐसे ये कनेक्टेड होगा, ये ऐसे कनेक्टेड होगा, ये ऐसे कनेक्टेड होगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपने ptr को फर्स्ट नोड का एड्रेस दिया। ठीक है, फर्स्ट नोड का एड्रेस दे दिया और आप चाहते हैं कि आपका ptr जो ट्रैवर्स करते हुए इस लास्ट नोड पर जाके रुके। ठीक है, और देखिए लास्ट नोड की पॉइंटर फील्ड यहाँ पर नल होती है। अब देखिए आपका ptr फर्स्ट नोड पर था। ठीक है, यहाँ पर ये कंडीशन चेक करिए कि while ptr नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, तो यहाँ से देखिए ptr की नेक्स्ट फील्ड जो है वो नल है कि नहीं है, नॉट नल है। ठीक है, तो ये while की कंडीशन ट्रू होगी। और देखिए यहाँ पर आपका ptr अपडेट होगा। ptr अपडेट होगा कैसे, ptr को एड्रेस दे दिया जाएगा ptr की नेक्स्ट फील्ड का। तो देखिए ptr की नेक्स्ट फील्ड यानी कि ये फील्ड इस पॉइंटर फील्ड में किसका एड्रेस है, नेक्स्ट नोड का एड्रेस है, तो आपका ptr यहाँ से यहाँ पर पहुंच जाएगा। ठीक है, और देखिए आपका ptr यहाँ पर आ गया है। अब देखिए यहाँ पर while की कंडीशन फिर से चेक होगी, while ptr नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, और यहाँ पर देखिए ptr की नेक्स्ट फील्ड जो है वो नॉट इक्वल टू नल है, क्योंकि इस पॉइंटर फील्ड में इस वाले नोड का एड्रेस है। ठीक है, तो क्या होगा, फिर से आपका पॉइंटर अपडेट होगा और ptr आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, आपका ptr यहाँ पर आ गया। अब देखिए, अब जैसे ही आप while की कंडीशन चेक करेंगे ptr नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, लेकिन यहाँ पर ptr की नेक्स्ट फील्ड नल हो गई है, तो आपकी ये while की कंडीशन फेल हो जाएगी। अब देखिए ये while की कंडीशन फेल हुई, उस समय आपका ptr कहाँ पर रुका, उस समय ptr आपका लास्ट नोड पर रुका। तो इस तरीके से जब भी आप इस while की कंडीशन को एग्जीक्यूट कराएंगे, तो आपका फाइनली जो ptr होगा वो लास्ट नोड पर ही जाके रुकेगा और उसी नोड के बाद में हमें अपना नोड इंसर्ट कराना है। ठीक है, तो देखिए आपको ये स्टेटमेंट समझ में आई होगी कि हम लोगों ने यहाँ पर while ptr नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल क्यों किया है और हम लोगों ने ptr को अपडेट क्यों किया है। ठीक है, अब इसको हम इरेज कर देते हैं और अपने प्रीवियस लॉजिक पर आते हैं। अब देखिए आपको पता है ये while की कंडीशन एग्जीक्यूट होने के बाद आपका ptr लास्ट नोड पर जाके रुकेगा, और आपको पता है लास्ट नोड पर अगर आपका ptr है तो वहीं पर अपना नोड आपको इंसर्ट कराना है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए क्योंकि यहाँ पर सिंगल नोड ही अवेलेबल है, तो यहाँ पर जैसे पहले ही while की कंडीशन एग्जीक्यूट होगी और यहाँ पर चेक करेगा ptr नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, लेकिन यहाँ पर क्योंकि सिंगल नोड ही अवेलेबल है तो ptr की नेक्स्ट फील्ड पहले से ही नल हो जाएगी और ये while की कंडीशन आपकी नहीं चलेगी। ठीक है, while की कंडीशन नहीं चलेगी, अब आपका ptr यहीं पर रहेगा। ठीक है, यहीं पर आपका ptr रहेगा। अब देखिए आपका ptr यहाँ पर है और इस नोड के बाद में ही तो हमें अपना नोड इंसर्ट कराना है, और यही नोड तो लास्ट नोड है ना, क्योंकि आपकी लिंक लिस्ट में सिंगल नोड ही अवेलेबल है, तो यही नोड फर्स्ट नोड और यही नोड लास्ट नोड। ठीक है, तो इसी के पॉइंटर फील्ड में हम लोग अपने नेक्स्ट नोड का एड्रेस देंगे, मतलब कि जो नया नोड हमने क्रिएट किया है, तो हम लोग क्या करेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे ptr नेक्स्ट इक्वल टू न्यू नोड। ठीक है, ptr नेक्स्ट इक्वल टू न्यू नोड, तो देखिए ptr की नेक्स्ट फील्ड मतलब ये वाली फील्ड, इसकी नेक्स्ट फील्ड में हम लोग किसका एड्रेस दे देंगे, न्यू नोड का, तो ये फील्ड ऐसे इसको पॉइंट करने लगेगी। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, न्यू नोड की प्रीवियस फील्ड में हम लोग ptr का एड्रेस दे देंगे।
इससे क्या होगा कि इसकी प्रीवियस फील्ड, ये जो न्यू नोड की प्रीवियस फील्ड है, ये इस नोड को पॉइंट करने लगेगी, क्योंकि ये डबली लिंक लिस्ट है। यहाँ पर क्या होता है, फर्स्ट नोड के नेक्स्ट फील्ड में सेकंड नोड का एड्रेस होता है और सेकंड नोड की प्रीवियस फील्ड में फर्स्ट नोड का एड्रेस होता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, न्यू नोड की प्रीवियस फील्ड, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे न्यू नोड प्रीवियस फील्ड इक्वल टू पीटीआर। तो न्यू नोड की प्रीवियस फील्ड यानी कि ये फील्ड, तो इस नोड की प्रीवियस फील्ड में हम लोग दे देंगे पीटीआर का एड्रेस। अब आपको पता है पीटीआर आपका इस नोड पर है, यानी कि इस नोड पर, तो क्या होगा, न्यू नोड की प्रीवियस फील्ड इस नोड को पॉइंट करने लगेगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने सक्सेसफुली 2 नोड्स को इंसर्ट करा लिया है। तो अब देखते हैं अगर आप थर्ड नोड को इंसर्ट कराना चाहते हैं तो कैसे इंसर्ट कराएंगे। आपको पता है थर्ड नोड अगर आप इंसर्ट कराना चाहते हैं तो इस पूरे फंक्शन को दोबारा से एग्जीक्यूट करेंगे और जैसे ही एग्जीक्यूट करेंगे तो ये सारी स्टेटमेंट वैसे ही होंगी, आपका न्यू नोड क्रिएट हो कर आ जाएगा और इसकी इंफॉर्मेशन फील्ड में नंबर असाइन हो जाएगा। इसकी नेक्स्ट फील्ड को हम लोग नल कर देंगे। आपको पता है ये इफ की कंडीशन फिर से नहीं ट्रू होगी, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर आपकी लिंक लिस्ट में पहले से कुछ नोड अवेलेबल है, ठीक है। और देखिए जब आपने नया नोड क्रिएट किया है तो न्यू नोड इसको पॉइंट करना छोड़ देगा, तो न्यू नोड इसको पॉइंट करना छोड़ देगा और न्यू नोड इस नोड को पॉइंट करने लगेगा, ठीक है। इस नोड को आपका न्यू नोड पॉइंट करने लगा। इफ की कंडीशन तो एग्जीक्यूट होगी नहीं, अब एल्स की कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। एल्स की कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, फिर से वही होगा, क्योंकि आपको पता है अगर आपकी लिंक लिस्ट में एक से ज्यादा नोड अवेलेबल है तो यहाँ पर पीटीआर को अपडेट कराना होगा, यानी कि हमें लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करना होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करेंगे। और देखिए आप लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करने के लिए करेंगे क्या, आपको फर्स्ट नोड का एड्रेस किसी पॉइंटर को देना होगा। तो हम फिर से ये स्टेटमेंट लिखेंगे पीटीआर इक्वल टू स्टार्ट। तो आपका जो पीटीआर होगा वो फर्स्ट नोड पर आ जाएगा, ठीक है। आपका पीटीआर फर्स्ट नोड पर आ गया। अब देखिए हम लोगों ने व्हाइल की कंडीशन लगा रखी है, पीटीआर नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल। तो देखिए यहाँ पर पीटीआर की नेक्स्ट फील्ड नॉट इक्वल टू नल है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ पर पीटीआर की जो नेक्स्ट फील्ड है नॉट इक्वल टू नल है, क्योंकि यहाँ पर इस नोड के बाद में एक और नोड अवेलेबल है, इसलिए यहाँ पर नॉट इक्वल टू नल है, ठीक है। अगर नॉट इक्वल टू नल है यानी कि ये लास्ट नोड नहीं है। अगर ये लास्ट नोड नहीं है तो हमें लास्ट नोड ढूंढना होगा और लास्ट नोड को ढूंढने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अपना पीटीआर अपडेट कराएंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर स्टेटमेंट लिखेंगे पीटीआर इक्वल टू पीटीआर नेक्स्ट, यानी कि पीटीआर की नेक्स्ट फील्ड का एड्रेस पीटीआर को दे दिया जाएगा। तो आपका पीटीआर जो होगा यहाँ से अपडेट होकर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो आपका पीटीआर यहाँ पर आ गया। अब ये व्हाइल की कंडीशन फिर से चलेगी, व्हाइल पीटीआर नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, लेकिन यहाँ पर देखिए ये कंडीशन फेल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर पीटीआर की नेक्स्ट फील्ड नल है, ठीक है। पीटीआर की नेक्स्ट फील्ड नल है और ये कंडीशन फेल हो जाएगी। और देखिए जैसे ही आपका व्हाइल की कंडीशन फेल होगी, आपका पीटीआर लास्ट नोड पर है, यानी कि उस नोड पर है जिस नोड के बाद में हमें अपना नया नोड इंसर्ट कराना है। तो हम लोग फिर से वही 2 स्टेटमेंट लिखेंगे, पीटीआर की नेक्स्ट फील्ड में न्यू नोड का एड्रेस दे देंगे। तो पीटीआर की नेक्स्ट फील्ड यानी कि ये फील्ड, इसमें दे देंगे न्यू नोड का एड्रेस, तो ये नेक्स्ट फील्ड इसको पॉइंट करने लगेगी। और अगला स्टेटमेंट हम लोग लिखेंगे न्यू नोड की प्रीवियस फील्ड इक्वल टू पीटीआर, यानी कि न्यू नोड की जो प्रीवियस फील्ड है उसमें पीटीआर का एड्रेस दे देंगे। तो क्या होगा, न्यू नोड की प्रीवियस फील्ड इसको पॉइंट करने लगेगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपनी लिंक लिस्ट में 3 नोड को इंसर्ट करा लिया है। अब इस तरीके से आप जितने चाहे उतने नोड आप अपनी लिंक लिस्ट में इंसर्ट करा सकते हैं और आप नोड को इंसर्ट कराते जाएंगे तो देखिए फाइनली आपकी लिंक लिस्ट कुछ ऐसे बन जाएगी। तो इस तरीके से आप किसी डबली लिंक लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं और जितने चाहे उतने नोड आप अपनी डबली लिंक लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब जल्दी से दोस्तों देखते हैं कि कैसे आप इसको ट्रैवर्स करेंगे। वैसे ट्रैवर्सिंग का लॉजिक तो आपको क्लियर ही हो गया होगा, क्योंकि हम लोगों ने अभी लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करके देखा है, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यही है आपका अगला टॉपिक, ट्रैवर्सिंग ऑफ डबली लिंक लिस्ट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि डबली लिंक लिस्ट को आप ट्रैवर्स कैसे करेंगे। और देखिए डबली लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करना या फिर लीनियर सिंगली लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करना, दोनों का लॉजिक बिल्कुल सेम होता है, ठीक है। दोनों ही लॉजिक बिल्कुल सेम होते हैं। और आपको पता है ट्रैवर्सिंग का मतलब क्या होता है। ट्रैवर्सिंग का मतलब ये होता है कि हर एक नोड को एक्सेस करना है एग्जैक्टली 1 टाइम, और उस नोड में जो भी डेटा अवेलेबल है उसके ऊपर आप जो भी प्रोसेस आप अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो पूरा फंक्शन मैंने लिखा हुआ ना, ये वही फंक्शन है जो हम लोगों ने लीनियर लिंक लिस्ट के केस में लिखा था। यहाँ पर देखिए मैंने कुछ भी इसमें चेंजेस नहीं किया है, एक डॉट तक का भी चेंज हम लोगों ने यहाँ पर नहीं किया है, ठीक है। अब क्या करते हैं, जल्दी से इसको आपको ड्राई रन करके दिखा देते हैं ताकि आपको सारी चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक पीटीआर पॉइंटर ले लिया है मैंने, क्योंकि आपको लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करना है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले स्टेटमेंट मैंने लिखा हुआ है इफ स्टार्ट इक्वल टू नल। आपको पता है ऐसा भी हो सकता है कि आपको लिंक लिस्ट ट्रैवर्स करने के लिए दे दी जाए और इनिशियली आपकी लिंक लिस्ट एम्प्टी हो, ठीक है। तो हम लोग चेक कर लेंगे इफ स्टार्ट इक्वल टू नल। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रिंटफ का स्टेटमेंट लगाएंगे और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे एम्प्टी लिंक लिस्ट, ठीक है। एम्प्टी लिख देंगे और देखिए इसके बाद में हम लोग रिटर्न का स्टेटमेंट लगा देंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग रिटर्न का स्टेटमेंट लगा देंगे, क्योंकि इसके बाद में हमें फंक्शन को एग्जीक्यूट नहीं करना है,
ठीक है। और आपको पता है अगर इफ की कंडीशन नहीं चलेगी तो क्या होगा, एल्स की कंडीशन चलेगी। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी लिंक लिस्ट जो होगी इनिशियली एम्प्टी नहीं होगी, यानी कि आपकी लिंक लिस्ट में कम से कम एक नोड अवेलेबल है, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद में आप क्या करेंगे, अपना पीटीआर फर्स्ट नोड पर सेट कर देंगे, ठीक है। और इसके लिए आप क्या करेंगे, स्टार्ट का एड्रेस पीटीआर को दे देंगे, ठीक है। स्टार्ट का एड्रेस पीटीआर को जैसे ही आप देंगे तो आपका पीटीआर फर्स्ट नोड पर सेट हो जाएगा, ठीक है। तो आपका पीटीआर फर्स्ट नोड पर सेट हो गया। अब देखिए हमने कंडीशन लगाया व्हाइल पीटीआर नॉट इक्वल टू नल, ठीक है। आप हर नोड पर जाएंगे और हर नोड पर जाने के बाद आप चेक करेंगे कि आपका पीटीआर नल है कि नहीं, यानी कि आपका पीटीआर किसी नोड पर है कि नहीं, ठीक है। अगर पीटीआर नॉट नल है तो इसका मतलब आपका पीटीआर किसी नोड पर होगा, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर कंडीशन लगाई पीटीआर नॉट इक्वल टू नल, यानी कि पीटीआर किसी न किसी नोड को पॉइंट कर रहा है। अगर पीटीआर किसी नोड को पॉइंट कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर एक स्टेटमेंट देंगे प्रिंट एफ और उस नोड का डेटा प्रिंट करा देंगे, ठीक है। उस नोड का डेटा प्रिंट करा देंगे तो हम लोग क्या प्रिंट कराएंगे, पीटीआर की इन्फो फील्ड, ठीक है। तो पीटीआर की इन्फो फील्ड यानी कि पीटीआर की इन्फो फील्ड यानी कि ये वाली फील्ड, तो आपका पीटीआर जहां भी होगा, जिस नोड पर भी होगा, उसकी इंफॉर्मेशन फील्ड में जो डेटा होगा वो हम लोग प्रिंट करा देंगे और पीटीआर को अपडेट करा देंगे, ठीक है। पीटीआर को अपडेट कैसे कराएंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे पीटीआर इक्वल टू पीटीआर नेक्स्ट, तो आपका पीटीआर जिस भी नोड पर होगा उसको पॉइंट करना छोड़ देगा और अगले नोड पर आपका पीटीआर पहुंच जाएगा, ठीक है। अब फिर से ये व्हाइल की कंडीशन चलेगी, पीटीआर नॉट इक्वल टू नल। अब पीटीआर नॉट इक्वल टू नल है क्योंकि आपका पीटीआर नेक्स्ट नोड पर है, तो वहां से हम क्या करेंगे, फिर से उसकी इंफॉर्मेशन फील्ड में जो डेटा होगा वो प्रिंट कराएंगे, फिर से अपडेट कराएंगे, प्रिंट कराएंगे, फिर से अपडेट कराएंगे, ऐसे आप करते जाएंगे। और लास्ट में देखिए जब भी आपका पीटीआर लास्ट नोड पर होगा तो क्या होगा, फिर से ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, पीटीआर नॉट इक्वल टू नल। तो हाँ, पीटीआर नॉट इक्वल टू नल अभी भी है। उसके बाद में क्या करेंगे, प्रिंटफ का स्टेटमेंट लगाएंगे, डेटा को प्रिंट कराएंगे तो 7 प्रिंट होकर आएगा। उसके बाद में जैसे ही आप पीटीआर को अपडेट कराएंगे, क्योंकि आपको पता है पीटीआर को आप कैसे अपडेट कराते हैं, आपको पीटीआर को अपडेट कराना होता है पीटीआर के नेक्स्ट फील्ड का एड्रेस देकर, और जैसे ही आप यहाँ पर पीटीआर को पीटीआर के नेक्स्ट फील्ड का एड्रेस देते हैं तो आपका पीटीआर नल हो जाएगा और यहाँ से आपकी व्हाइल की कंडीशन चेक होगी, पीटीआर नॉट इक्वल टू नल, तो यहाँ से व्हाइल की कंडीशन फेल हो जाएगी क्योंकि आपका पीटीआर नल हो चुका है। तो इस तरीके से आप किसी भी डबली लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स कर सकते हैं। तो आशा है दोस्तों ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब जल्दी से चलते हैं कोड ब्लॉक्स पर, वहां पर आपको ये सारी चीजें हम आपको रन करा के दिखा देते हैं ताकि ये सारी चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए दोस्तों, ये हम लोग कोड ब्लॉक्स पर आ गए हैं। यहाँ पर देखिए बहुत सारे फंक्शन मैंने लिख रखे हुए हैं, क्रिएट लिस्ट का, ट्रैवर्सिंग का, बिगनिंग में नोड इंसर्ट करने का, लास्ट में नोड इंसर्ट करने का, बहुत सारे फंक्शन मैंने रखे हुए हैं। लेकिन इस वीडियो में हमने आपको केवल 2 फंक्शन समझाए हैं, तो यहाँ पर केवल आपको हम 2 का लॉजिक समझाएंगे, ठीक है, क्रिएट लिस्ट का और ट्रैवर्सिंग का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने स्ट्रक्चर डिफाइन किया है डबली लिंक लिस्ट का, ठीक है, ये वैसा ही है जैसे मैंने आपको वहां पर बताया था। और देखिए यहाँ पर मैंने 2 फंक्शन डिफाइन किए हैं, पहला क्रिएट लिस्ट का, ठीक है, ये आपका पहला क्रिएट लिस्ट का है, दूसरा आपका ट्रैवर्सिंग का है, ठीक है, दूसरा आपका ट्रैवर्सिंग का है। और बाकी ये फंक्शन मैंने हाइड कर रखे हैं क्योंकि इनकी जरूरत अभी आपको नहीं है, क्योंकि ये हमने आपको नहीं समझाया है, ठीक है। और हम क्या करते हैं, ये सारा प्रोग्राम आपको एक बार शो कर देते हैं ताकि अगर आप भी रन करा के देखना चाहते हैं तो आप इसको रन करा के देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने सारा प्रोग्राम आपको शो करके दिखा दिया है। अगर आप भी इसको रन कराना चाहते हैं तो रन करा के देख सकते हैं। अब जल्दी से इसको हम आपको रन करा के दिखा देते हैं। अगर आप कोड ब्लॉक्स का यूज करते हैं तो F9 का यूज कीजिए इसको रन कराने के लिए। तो देखिए दोस्तों, आपका प्रोग्राम रन हुआ है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन शो हो रहे हैं, पहला क्रिएट लिस्ट के लिए, दूसरा ट्रैवर्सिंग के लिए, और बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, केवल हमें लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करना है और क्रिएट करके देखना है। तो हम फर्स्ट ऑप्शन को चूज करेंगे जिससे लिंक लिस्ट को क्रिएट करेंगे, और फिर सेकंड ऑप्शन को चूज करेंगे जो हम लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करके देखेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन को चूज करते हैं। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट ऑप्शन चूज किया और ये पूछ रहा है एंटर द नंबर ऑफ नोड, ठीक है। तो नंबर ऑफ नोड ये पूछ रहा है, तो हम यहाँ पर 5 एंटर करते हैं। तो हमने 5 एंटर कर दिया। अभी पूछ रहा है डेटा एंटर करिए नोड 1 के लिए, ठीक है। तो नोड 1 के लिए हम डेटा एंटर कर देते हैं 100, नोड 2 के लिए 200, 3 के लिए 300, 4 के लिए 400 और 5 के लिए 500, ठीक है। तो ये हमने डेटा एंटर कर दिया। अब आपकी लिंक लिस्ट जो है क्रिएट हो गई, ठीक है। अब इसको हम ट्रैवर्स करके देख लेते हैं। ट्रैवर्सिंग के लिए आपका ऑप्शन सेकंड है, तो यहाँ पर हम सेकंड ऑप्शन को चूज करते हैं। तो देखिए सेकंड ऑप्शन को चूज किया तो आपकी लिंक लिस्ट ट्रैवर्स हो गई है। जो भी आपकी लिंक लिस्ट में नोड थे और उनकी इंफॉर्मेशन फील्ड में जो भी डेटा था वो प्रिंट होकर आ गया है, ठीक है।
तो आशा है दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि डबली लिंक लिस्ट क्या होती है, उसका स्ट्रक्चर हम लोग कैसे बनाते हैं, या फिर लीनियर लिंक लिस्ट में या फिर डबली लिंक लिस्ट के स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता है, और हम लोग डबली लिंक लिस्ट को क्रिएट कैसे करते हैं या फिर डबली लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स कैसे करते हैं। ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। तो आशा है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है और अगर आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत ही जल्द हाजिर होता हूं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद।